खारिज करने का फैसला सुनाया गया है। मैं इस संबंध में कुछ कहना चाहती हूँ, क्योंकि इसका संबंध स्वयं मुझसे, मेरे पति से और मेरे बेटे से है। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि माननीय न्यायाधीशों को फैसला देने से पूर्व उस शपथ पत्र को भी ध्यान में रखना चाहिए जिस शपथ को उन्होंने कार्यभार ग्रहण करते समय लिया है। मैं न्यायाधीशों का बहुत सम्मान करती हूँ, मगर उस न्यायपालिका का सम्मान करती हूँ जिसका उल्लेख डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में किया था। डॉक्टर अंबेडकर को पहले से ही शायद ये एहसास था कि कहीं न कहीं नागरिकों के अधिकारों का हनन हो सकता है, इसीलिए उन्होंने संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर बहुत जोर दिया था यहाँ। और अब मैं अपने भी कुछ ज़ाती अनुभव भी बताना चाहती हूँ कि डेट ऑफ बर्थ में एक माँ से ज़्यादा सच्चाई और कौन बता सकता है। डेट ऑफ बर्थ में कहीं एक छोटी सी त्रुटि के कारण उसे इतना तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया कि हमारी उससे सच्चाई पर असर पड़ा। और हमारे इसके सारे रिकॉर्ड्स अब्दुल्ला की डेट ऑफ बर्थ के राजकीय महिला महाविद्यालय में मौजूद हैं। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट थी, मेरी मैटरनिटी लीव और मेरे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सब यहाँ मौजूद हैं, लेकिन किसी पर भी कोई गौर नहीं किया गया। आजम साहब को भी 7 साल की सज़ा हुई डेट ऑफ बर्थ वाले मामले में, मुझे भी हुई और अब्दुल्ला की भी हुई। जबकि अब्दुल्ला की क्या गलती है, उसे क्या पता मैं कब पैदा हुआ था। गलती थी तो एक माँ की गलती थी। लेकिन आप ही ये बताइए, क्या एक माँ से ज़्यादा सच्चाई कौन बयान कर सकता है? एक माँ ही तो ये बताएगी कि मेरा बच्चा कब पैदा हुआ है। और दूसरी बात ये है कि जितने अब आजम साहब ने जो भी उनके बयान थे, उनकी किसी अधिकारी ने शिकायत नहीं की थी, किसी और व्यक्ति ने शिकायत नहीं की थी, तो कोई बिना किसी सबूत के उन्हें सज़ा दी गई हर चीज़ में। जहाँ तक अब्दुल्ला का सवाल है, पैन कार्ड में अब्दुल्ला का पैन कार्ड 2017 में सरेंडर किया जा चुका था, जबकि उनके ऊपर मुकदमा कायम हुआ 2019 में। और जहाँ तक के पासपोर्ट का सवाल है, उसमें भी अब्दुल्ला को फंसाया गया है। पासपोर्ट बना था, पासपोर्ट इस्तेमाल भी हुआ था, लेकिन पासपोर्ट में थोड़ी सी त्रुटि थी, जो कि डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, डेट ऑफ बर्थ में त्रुटि हुई थी, फिर वो चलती रही थी और इसी त्रुटि को ठीक करवा लिया गया था। और ठीक करवाने के भी सारे प्रमाण जो थे वो पुलिस से वेरीफाइड थे, लखनऊ की पुलिस से और रामपुर की पुलिस से, और उसके बाद सब का यहाँ न्यायालय में जमा कर दिए गए थे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे ऊपर जो अत्याचार, जो अन्याय हुए हैं, उसमें हमारे द्वारा दिए गए जितने भी सबूत थे सभी को नज़रअंदाज किया गया है। मैं इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ये अपील करती हूँ कि हमारे ऊपर जो अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं उनका संज्ञान लेते हुए हमें न्याय दिलाने की कृपा करें।